5 साल चोरी करने दी। अच्छा, उनके जो पोर्टफोलियो हैं वो उठा के सबसे भ्रष्ट मंत्री को दे रही हैं। बुंदेलखंड पैकेज भेजा हमने 3,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए ट्रैक्टर भेजे। किसको मिले ट्रैक्टर? उसी मंत्री के बच्चों को मिले। किसके बेटे को? हां, उसके बेटे को ट्रैक्टर मिले, जिसको सब पोर्टफोलियो पकड़ा रही है मायावती जी, जो सबसे भ्रष्ट है, और कह रही है हम भ्रष्ट मंत्रियों को हटा रहे हैं। 5 साल के लिए कुछ नहीं किया आपने। 1 महीना बचा है, अब शुरू हो गई कि भैया मंत्रियों को बदल रहे हैं। बुंदेलखंड में सूखा पड़ा था, याद है आपको? मुश्किल हुई थी आपको? आई थी मायावती जी, आई थी यहां पे एक बार। कभी देखा आपने उनको गांव में? किसी गांव में देखा? किसी किसान के हाथ को पकड़ते हुए देखा? किसी दलित से बात करते हुए देखा? नहीं। क्यों नहीं? ये लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, आपके घरों में नहीं आएंगे। जितनी जानकारी आपको है प्रगति के बारे में, उतनी किसी को नहीं। किसान को बिजली के बारे में, पानी के बारे में सब समझ है, मगर उससे कोई पूछता नहीं। जब तक आपके यहां एक ऐसे मुख्यमंत्री नहीं आएंगे जो आप तक नहीं जाएंगे, आपके घरों में नहीं आएंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे पूछेंगे नहीं भैया क्या हाल, क्या है बात, क्या है, क्या मदद कर सकते हैं, तब तक ना बुंदेलखंड बदलेगा, ना ये प्रदेश बदलने वाला है। आप जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो, युवा जाते हैं, हजारों लाखों युवा जाते हैं, परिवार यहां छोड़ते हो। महाराष्ट्र को आगे बढ़ा दिया, सड़कें बना दी, उद्योग खड़े कर दिए, दिल्ली में मेट्रो बना दी। पूरी दिल्ली सोती है, यूपी का मजदूर जागता है। हरियाणा और पंजाब में जाओ, किसी भी खेत में चले जाओ, किसान से पूछो ये जो मजदूरी कर रहे हैं कहां के आए हैं, कहां से आए हैं? उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, गोरखपुर, पूरे देश को आप आगे बढ़ाते हो। आपका पसीना है, आपका खून है, ये नेता लोग नहीं बढ़ाते, किसान बढ़ाता है। और जब समय आता है आपको मदद करने का, जब बुंदेलखंड में जरूरत पड़ी तो यहां आपको समाजवादी, बीएसपी, बीजेपी का एक नेता दिखाई दिया? बुंदेलखंड पैकेज हम लाए, आपके लोगों को ले गए प्रधानमंत्री के पास, गरीब लोगों को ले गए। 2 मिनट नहीं लगे, प्रधानमंत्री ने कहा बुंदेलखंड रो रहा है, हम मदद करेंगे। और आपके मुख्यमंत्री ने मजाक उड़ाया। नाटक है। जब लोगों को दुख होता है, मुश्किल होती है, तो इनको नाटक दिखाई देता है। फिर हम आपके पास आए और आपसे पूछा क्या कर सकते हैं हम, और आपने बताया भोजन का अधिकार। मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, आधी रोटी खाते हैं। एक ऐसी योजना दीजिए हमें जिससे हिंदुस्तान में कोई भूखा ना रहे। बिल हमने पार्लियामेंट हाउस में रखा, तैयार है, और पास होगा। और देखना
35 किलो अनाज हर गरीब व्यक्ति को मिलने वाला है। किसकी देन है? किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। बीजेपी ने सवाल पूछा पैसा कहां से आएगा? बीजेपी ने सवाल पूछा पैसा कहां से आएगा? मायावती जी कहती है नाटक हो रहा है, पैसा आपका है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आया कहां से पैसा? आपकी मजदूरी से आया, किसान की मजदूरी से आया, गरीब ने काम करा इसलिए पैसा आया। आपका पैसा है, हम आप तक लौटाते हैं, सिर्फ ये काम करते हैं। रोजगार का अधिकार नहीं है यूपी में आपको। जाओ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ढूंढो रोजगार, केरल जाओ, आंध्र जाओ। बड़े बड़े नेता चीफ मिनिस्टर बने, 3 बार चीफ मिनिस्टर बना कोई, 4 बार कोई बना, रोजगार की बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, भोजन के अधिकार की बात नहीं करेंगे, रोजगार के अधिकार की बात नहीं करेंगे। कोई धर्म की बात करेगा, राम के नाम को बेचेगा कि भैया राम के नाम हमें वोट दो। कोई जात की बात करेगा, 10% लोगों की सरकार चलाएंगे, यूपी के 90% लोगों को भूल जाएंगे। फिर चुनाव से पहले बड़े बड़े पोस्टर लगा देंगे, उम्मीद की साइकिल हाथी, उम्मीद की साइकिल हाथी, उम्मीद की साइकिल हाथी। 21वीं सदी है ये, 21वीं सदी है ये। लखनऊ में जादू का हाथी बैठा रखा है, वो आपके पैसे खा रहा है। एक तरफ हाथी, दूसरी तरफ पंचर साइकिल, फटे हुए टायर, उसको आपने 2007 में उठा के फेंक दिया। कहते भैया उम्मीद की साइकिल। पुलिस की भर्ती हुई थी उनके समय, पैसा लिया, सबसे बड़ा स्कैम किया। वही पुलिस वाले आज आप पे अत्याचार करते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भर्ती में पैसा लिया गया। अब कहते हैं उम्मीद की साइकिल। पहले की भर्ती, पैसा लिया, अब कहते हैं उम्मीद की साइकिल। 3 बार मुख्यमंत्री थे, बिजली का नामो निशान नहीं था, अब कहते हैं मुफ्त में बिजली देंगे। अरे भैया 3 बार मुख्यमंत्री थे, तब क्यों नहीं सोचा मुफ्त की बिजली के बारे में? तब एक शब्द नहीं बोला। देखिए वायदे कोई भी कर सकता है, बिजली के वायदे, पानी के वायदे, हाथी के वायदे, साइकिल के वायदे, कोई भी कर सकता है। हम यहां 10-15 वायदे करने नहीं आए। एक वायदा करेंगे, कांग्रेस पार्टी को आप जिताइए, यूपी को हम खड़ा कर देंगे। और ऐसा खड़ा करेंगे, और ऐसा खड़ा करेंगे, याद रखो, ऐसा खड़ा करेंगे कि बाकी प्रदेश देखेंगे, कहेंगे भैया उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, तूफान आ गया है, सबको पीछे छोड़ गया, निकल गया आगे। और कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सबको शामिल करके। किसी एक धर्म की सरकार, किसी एक जात की सरकार नहीं चलाएंगे, गरीब की सरकार चलाएंगे। गरीब की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, गरीब गरीब होता है, और हम उसके लिए लड़ना चाहते हैं। मैं युवाओं से कह रहा हूं और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे कह रहा हूं, लड़ जाओ, खड़े हो जाओ, सरकार बनने वाली है, बदल देंगे उत्तर प्रदेश को। 22 साल इन्होंने आपके लूटे, 22 साल आपके लूटे इन्होंने, भविष्य लूटा आपका। अब वायदे कर रहे हैं, बिजली के वायदे, पानी के वायदे, हाथी के वायदे, साइकिल के वायदे। उठा के फेंकिए इनको,
कांग्रेस पार्टी को लाइए, बदलाव लाइए, उत्तर प्रदेश को खड़ा करिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।